यस क्लासेज, आपका स्वागत है। अपन समास का टॉपिक पढ़ रहे थे। उसमें अपन ने सामान्य परिचय देखा था, परिभाषाएं देखी थी, उसके प्रकार देखे थे, पद के आधार पे कितने प्रकार होते हैं, समास के मूलतः कितने भेद होते हैं। उसके बाद में अविभाव समास को अपन ने पढ़ा था। उसके बाद में अपन ने तत्पुरुष समास को देखा था और उस तत्पुरुष समास के अपने अलग अलग भेद देखे थे। और उनके भेदों में पहला जो भेद था नए तत्पुरुष समास, नहीं का अर्थबोध कराने वाला, उसका अपन ने अध्ययन भी कर लिया था। अब उसके बाद में नंबर 2 जो उपभेद है तत्पुरुष समास का, उसमें अपन देखते हैं लुप्त पद तत्पुरुष समास। और लुप्त पद तत्पुरुष समास क्या होता है कि पूरे पद का ही लोप होता है। जब अपन समासिक पद बनाते हैं तो समासिक विग्रह जो वाक्यांश है, अपना जो पद है, उसमें से पहला और एक अंतिम दोनों पदों को लेकर के अपन एक पद बना के एक समासिक शब्द बनाते हैं। और बीच के जो पद हैं उन सब का अपन क्या कर देते हैं, लोप कर देते हैं। तो देखिए, आइए देखते हैं। तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में अपन ने नंबर 2 देखते हैं और लुप्त पद। लुप्त पद की परिभाषा देखिए। इस समास में प्रथम पद लिखा रहता है और अंतिम पद क्या है? इस समास में प्रथम पद लिखा रहता है और अंतिम पद लिखा रहता है, लेकिन बीच का पद क्या होता है? बीच के जो पद होते हैं उनका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है या लुप्त हो जाते हैं। बीच का पद लुप्त हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, लुप्त पद तत्पुरुष समास कहते हैं। नाम से इसे चरितार्थ हो रहा है कि लुप्त हो रहा है और क्या हो रहा है, पद हो रहा है। तो बीच का जो पद है उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। प्रथम पद और द्वितीय पद है, यानी अंतिम पद और पहला पद, उनको मिलाकर के एक पद बना देते हैं। वहाँ कौन सा होता है, लुप्त पद। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं, उसके बाद में अपन समझेंगे इसको। जैसे मैंने परिभाषा के दौरान उदाहरण दिया था आपको, तो उसमें मैंने लिखा था रेलगाड़ी लिखा था एक। दूसरा अपन ने देखा था दही बड़ा। अब देखिए, ये समासिक पद है। अपन क्या करते हैं, इनका विग्रह करते हैं। विग्रह करने पे क्या होगा, रेलगाड़ी का क्या होगा, रेल पर
चलने वाली गाड़ी। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। तो देखिए, रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेल, ये कौन सा पद है? प्रथम पद है। और गाड़ी ये क्या है? अंतिम पद है। और बीच का लोप किसका हो गया? चलने वाली। इसका अपन ने क्या कर दिया? लोप कर दिया। और शब्द क्या बना दिया? रेल गाड़ी। समासिक विग्रह जब है और उस विग्रह से समासिक पद अपन बनाएंगे तो पहला पद, इस समास में प्रथम पद लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? प्रथम पद। प्रथम पद कौन सा है इसका? रेलगाड़ी। और अंतिम पद लिखा रहता है। अंतिम पद कौन सा है? गाड़ी। ये रहा गाड़ी। लेकिन बीच का पद लुप्त हो जाता है। बीच का जो पद है उसका क्या हो रहा है? लोप हो रहा है। ये लुप्त हो जाता है, वहां कौन सा होता है? लुप्त पद तत्पुरुष समास। वैसे ही देखिए, दही बड़ा प्रथम पद है, ये प्रथम पद। और ये बड़ा क्या है? अपना अंतिम पद है। और लोप किसका हो रहा है? में डूबा हुआ। इसका क्या हो रहा है? लोप हो रहा है। शब्द अपना क्या बना? समासिक शब्द क्या बना? दही बड़ा बना, लुप्त पद चिन्ह। ऐसे ही और उदाहरण देखिए। जैसे मैं लिखूं, रेलगाड़ी, रेल पे चलने वाली गाड़ी। रेल भाड़ा, भाड़ा क्या होता है? किराया। किसके लिए किराया भाई? रेल में बैठेंगे तो क्या लगेगा? किराया तो लगेगा ना। तो देखिए, रेल के लिए भाड़ा विग्रह करेंगे। प्रथम शब्द कौन सा आ रहा है? रेल आ रहा है प्रथम पद। अंतिम पद क्या आ रहा है? भाड़ा आ रहा है। और समासिक पद अपना क्या बनाया हमने? रेल भाड़ा। लोप किसका हुआ? के लिए। किसका लोप हो रहा है? के लिए का क्या हो रहा है? लोप हो रहा है। वैसे ही देखिए, बैलगाड़ी, इसका अपन विग्रह करेंगे तो क्या होगा? बैल से चलने वाली गाड़ी। बैल गाड़ी, बैल और गाड़ी, और से चलने वाली का क्या हो रहा है? लोप हो रहा है। वैसे ही क्या होता है? ऊंट गाड़ी, इसका विग्रह अपन करेंगे तो क्या होगा? किससे चलने वाली? ऊंट से चलने वाली गाड़ी। प्रथम पद क्या आ रहा है? ऊंट आ रहा है। अंतिम पद क्या आ रहा है? अपना गाड़ी आ रहा है। तो क्या हुआ? ऊंट गाड़ी। समासिक पद। बीच के पदों का अपन ने क्या कर दिया? लोप कर दिया। वैसे देखिए, वन मानुष, वन मानुष का विग्रह करेंगे तो क्या होगा? वन में रहने वाला मानुष। प्रथम पद क्या आ रहा है? वन। अंतिम पद क्या आ रहा है? मानुष आ रहा है। अपना शब्द क्या बन रहा है? वन मानुष बन रहा है। वैसे ही देखिए, वायुयान, विग्रह करेंगे तो क्या होगा? वायु में चलने वाला यान। प्रथम पद वायु,
अंतिम यान, बीच का पद लोप होने वाला कौन सा है, में चलने वाले का क्या होगा, लोप। समासिक पद क्या बना अपना, वायु यान। तो क्या है कि प्रथम पद लिखा रहता हो जहाँ और अंतिम पद लिखा रहता हो वहाँ कौन सा समास होता है अपना, लुप्त पद समास होता है। वैसे ही और देखिए मधुमक्खी, जैसे पन डूबी, जैसे रसगुल्ला। मधुमक्खी का क्या होगा, विग्रह अपन करेंगे तो मधु को एकत्र करने वाली क्या होती है, मक्खी। मधु को एकत्र माने इकट्ठा करने वाली मक्खी। अंतिम पद मक्खी आ रहा है, प्रारंभिक पद क्या आ रहा है, मधु आ रहा है, बीच के पद का क्या हो गया, लोप हो गया है, मधुमक्खी। पनडुब्बी, देखना पनडुब्बी में एक ब आधा आएगा, पनडुब्बी। पनडुब्बी अर्थात पनडुब्बी क्या होता है? देखिए विग्रह करते हैं। पन पानी में, पानी में डूबी, पानी में डूबी हुई डुब्बी। और डुब्बी का मतलब क्या होता है, यान। उसको क्या कहते हैं, पन डुब्बी कहते हैं। डुब्बी यानी कि यान। प्रथम पद पानी और अंतिम डुब्बी। रसगुल्ला, रस में डूबा हुआ गुल्ला। प्रथम पद रस, अंतिम गुल्ला, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बना, रस गुल्ला बना है। वैसे ही देखिए अगला पवन चक्की। तो पवन चक्की का विग्रह करेंगे तो क्या होगा, पवन चक्की यानी कि पवन से, पवन यानी कि वायु, पवन से चलने वाली चक्की। वैसे ही देखिए और देखिए जलयान, जल में चलने वाला यान। प्रथम पद क्या आ रहा है इसका, जल आ रहा है। अंतिम पद क्या आ रहा है इसका, यान आ रहा है। शब्द अपना क्या बन गया है, जल यान बन गया है। वैसे ही और देखिए पकौड़ी। आज से जब भी पकौड़ी खाओ ना तो पकौड़ी खाते ही ये ध्यान रखना कि पकौड़ी में क्या लुप्त पद तत्पुरुष समास है, ये ध्यान रखना। पकौड़ी खाते ही याद कर लेना कौन कारक कौन सा, सॉरी समास कौन सा आ रहा है, लुप्त पद तत्पुरुष समास आ रहा है। तो देखिए इसका विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे, पक्की हुई बड़ी। वैसे ही देखिए गुड़धानी, आगे सर्दी का मौसम आ रहा है और गुड़धानी का बहुत ज़्यादा अपन यूज़ करते हैं। इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, गुड़धानी, गुड़ में मिली हुई धानी।
धानी। देखिए अनेक उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण है, क्रमशः अपन ने बहुत सारे उदाहरण देख लिए हैं। प्रथम पद गुड़, अंतिम धानी, अंतिम बड़ी, प्रथम पक्की यानी कि पकौड़ी, गुड़धानी, पवन चक्की, ये सब किस में आते हैं? लुप्त पद कारक चिन्ह में आते हैं। ठीक है, अब अपन ने देखा लुप्त पद देखा था, और अब कौन सा देखेंगे अपन ने? लुप्त कारक चिन्ह। कौन सा देखेंगे? लुप्त कारक चिन्ह। ये तो पद का लोप हो रहा था, अभी किसका लोप होगा? कारक चिन्ह, यानी कारक की जो विभक्तियां उनका लोप होगा, उसको अपन क्या कहेंगे? लुप्त कारक चिन्ह। समास, इसमें क्या होता है? देखिए इस समास में कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक के विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, उसे लुप्त लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास कहते हैं। देखो ना, लुप्त कारक चिन्ह इस समास में कर्म कारक से लेकर के, कौन से कारक से लेकर के? कर्म कारक से लेकर के अधिकरण कारक। कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। पहला कर्ता होता है, लेकिन कर्ता को छोड़कर कर्म, कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक, अर्थात कर्म कारक के बाद में देखना कर्ता को छोड़ दिया है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपदान है, संबंध है, अधिकरण, यानी कि जो 6 कारक हैं उनकी विभक्तियों का क्या होता है? लोप होता है। उसे क्या कहते हैं? लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास कहते हैं। कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक के विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, उसे लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास कहते हैं। अब देखिए इसके और भेद हो जाते हैं, और कितने भेद हो जाते हैं? 6 भेद हो जाते हैं भैया। इसके किसके? लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास के, इसके 6 भेद होते हैं। देखिए नंबर 1, यानी कि मैंने कहा ना कि कर्म से लेकर के, कर्म से लेकर का मतलब क्या हो गया? जो अपने कर्ता उसको अपन छोड़ देंगे, तो कर्म है लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष। नंबर 2, कर्म के बाद में क्या आ जाएगा? करण आ जाएगा। नंबर 3 क्या आ जाएगा?
क्रम करण संप्रदान आ जाएगा। नंबर 4 अपादान आ जाएगा। और नंबर 5 अपना क्या आ जाएगा, संबंध आ जाएगा। और नंबर 6 है वो अपना क्या आ जाएगा, अधिकरण। यानी कि प्रथम जो अपना होता है कर्ता और अंतिम जो अपना होता है संबोधन, उनको 2 को छोड़कर बाकी जो 6 कारक हैं उनकी विभक्तियों का जहां लुप्त होता है, उनकी विभक्तियां जहां लुप्त होती हों उसको अपन क्या कहेंगे, लुप्त कारक चिन्ह। अब देखिए कर्म की विभक्ति क्या होती है, को होती है। करण की क्या होती है, से होती है। लेकिन करण से किसके लिए आता है, ये से। अपादान का भी क्या होता है, से होता है। लेकिन ये से किसके लिए आ रहा है, दोबारा, अर्थात जुड़ने के अर्थ में। किसके अर्थ में होता है, ये है दोबारा। और इसको अपन लिखें तो लिख सकते हैं जुड़ने के अर्थ में। संप्रदान के लिए, अपादान से। और ये किसके अर्थ में होता है, अलग होने का अर्थ होता है इसमें भैया। ठीक है। अपादान का संबंध का के की। और अधिकरण में पर। तो देखिए ये जो 6 भेद हो गए हैं तत्पुरुष के, लुप्त कारक चिन्ह के, और इनका अपन विवेचन अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।